चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त हो गया, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में हम उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं ताकि उस भक्त का चरण का धूल मेरे माथे पे पड़े और मैं शुद्ध हो जाऊं। अगर भक्त गलत हमारे समझ से कोई गलत काम कर दिया, हमारे समझ से अगर कहीं झूठ बोल दिया, तो पीछे भगवान खड़े हैं, वो सत्य बना के दिखा देंगे। इसलिए महापुरुष के बाद अमर है, वो जो बोल गए महापुरुष, भगवान उसको नहीं काटेंगे। भगवान उस महापुरुष का दास बन के रहते हैं, दास। कहते हैं कि हम लोग का मेमोरी जो है ठीक नहीं है। जब वेद पुराण का कहना है कि कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है, हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। सतयुग में जब हम लोग थे तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे, 10,000 वर्ष तक। अभी तो 100 वर्ष जीना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। और जितना तपस्या से पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही पुण्य त्रेता में एक व्रत करने से मिलता है। त्रेता में एक व्रत करने से मिलता है, लेकिन उतना ही पुण्य द्वापर में 1 माह करने से मिलता है, और कलयुग में 1 और दिन रात में मिल जाता है। बोलिए कौन सा युग अच्छा है? तो ये बात हम लोग भी जानते हैं, और 84 लाख योनि में सबसे अच्छा मनुष्य योनि है, ये भी जानते हैं। फिर क्यों नहीं मानते? मानते क्यों नहीं? सिर्फ मान तो लेना है कि हमारे अंदर ब्रह्मांड नायक भगवान बैठे हैं, हम जो गलत काम कर रहे हैं ये देख लेंगे, नोट कर लेंगे। नहीं मानते। हमारे अंदर अहंकार है, अभिमान है, घमंड है, और यही कारण है कि इतना सुंदर शरीर पाकर भी हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सके, भगवान से विमुख हैं, भगवान को पा नहीं सका। धिक्कार है ऐसे जिंदगी जीने से। कहते हैं कि कामदेव वासुदेव का ही अंश है। एक पहले जन्म में भगवान शंकर द्वारा भस्म हो गया था, जिसको हम लोग भस्मासुर के नाम से जानते हैं। कामदेव शंकर भगवान से भस्म हो चुका था, और वही कामदेव रुक्मिणी के गर्भ से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी बन के आए। प्रद्युम्न जी नाम से जन्म लिए और
अभी प्रसूति गृह में ही थे, मात्र जन्म लेने का 10वां दिन